जो 2024 का एग्ज़ाम होना है मैथमेटिक्स का, तो इसका जो है हमने सेट 2 और ये चैप्टर नंबर 1, इसको जो हमने प्रीवियस वीडियो में हमने इसका जो है इसकी एक्सरसाइज हमने पूरा किया हुआ है, ये हमने पूरा आपको समझाया हुआ है पूरी एक्सरसाइज। और आज के वीडियो के अंदर हम करेंगे यहाँ पर चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर का नाम है शेप्स एंड एंगल्स। इसको हम इजी वे में हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन है, इन अ ट्रायंगल द सम ऑफ द टू एंगल इज 100, व्हाट इज द मेजर ऑफ द थर्ड एंगल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, ये है आपका ट्रायंगल, इसके जो है दो एंगल का सम, मान लीजिए ये एंगल है और ये एंगल, इन दोनों का सम आपका जो 100 दिया हुआ है, तीसरी एंगल का सम क्या होगा। ध्यान दीजिए, इसके ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल का जो सम होता है, सम ऑफ 3 एंगल, ये होता है आपका 180 डिग्री। अब तीसरे एंगल को निकालना है तो आपको 180, ध्यान दीजिए 180 माइनस जो है आपको 100 करना पड़ेगा, आपका जो है यहाँ पर आंसर 80 होगा। तो 80 में आपने 80 डिग्री में आपने टिक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट एंगल आर फॉर्म्ड बिटवीन द हैंड ऑफ द क्लॉक। तो यहां पर देखिए राइट एंगल कहां पर बनेगा, राइट एंगल यहां पर 12 o'clock में बनेगा नहीं। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 है, यहां पर 3 बजेंगे, ये 12 o'clock होगा, तो यहां जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। 90 डिग्री के एंगल को हम राइट एंगल बोलते हैं। तो 3 o'clock इसका राइट जो है सही जवाब होगा, जहां पर राइट एंगल बनेगा। 12 पे नहीं बनेगा, 5 पर भी नहीं बनेगा, उसके बाद 2 पर नहीं बनेगा, 3 पर यहाँ पर जो है बनेगा। ठीक है, तो जिसे यहाँ पे 9 पर हो जाए तो बनेगा। तो इसलिए हमें ध्यान देना है, तो हमारे ऑप्शन के हिसाब से जो है 3 जो है राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कैन यू गेस द मेजर ऑफ द 1/3 ऑफ द राइट एंगल। तो 1/3 ऑफ द राइट एंगल लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए 1/3 राइट एंगल होता है 90 डिग्री का, 1/3 होता है 90 डिग्री का। तो इसको आप 90/3 करेंगे। देखिए कैसे काटना है, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 90, तो ये 30 डिग्री, इसलिए इसका सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपको याद रखना है कि व्हाट इज द मेजर ऑफ द राइट एंगल। राइट एंगल का मेजरमेंट हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या बोल रहा है कि द एंगल फॉर्म एट द कॉर्नर ऑफ द स्लेट। इस तरह जो स्लेट होती है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेंगे वो सब इक्विवेलेंट टू राइट। जहाँ पर देखिए एल की तरह शेप बन रहा है, ये सब 90 डिग्री होगा, इसी को हम बोलते हैं राइट एंगल। तो ये ध्यान आपने रखना है। तो यहाँ पर हमारा 5वां नंबर भाई क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ए ऑप्शन इसका जो है करेक्ट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर देखिए द शेप मेजर्स लेस देन राइट एंगल। तो ये जो है राइट एंगल से लेस देन शेप होगा, तो सी ऑप्शन इसका जो है करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर द शेप इन विच द डिफरेंट गैप बिटवीन द मीटिंग वर्टिकल इज लेस देन द डिफरेंस बिटवीन द साइड ऑफ द लेटर एल, सच एंगल इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। ठीक है, तो एक्यूट एंगल जो होते हैं, एक्यूट एंगल जो है 90 डिग्री से कम होता है, एक्यूट एंगल बोलते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से ज्यादा होता है। इसका राइट आंसर आपका एक्यूट एंगल होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, शेप विद द मेजर इक्वल टू द राइट एंगल। यहां पर देखिए इक्वल टू द राइट एंगल यही शेप बनेगा। ठीक है, यहां पर ये जो है ये आपका 90 डिग्री से कम बन रहा है, ये 90 डिग्री से ज्यादा बन रहा है, ये 90 डिग्री से कम बन रहा है, ये 90 डिग्री जो है राइट एंगल, यही आपका ए ऑप्शन सही होगा। उसके बाद शेप मेजर मोर देन राइट एंगल। अब ध्यान दीजिए, मोर देन राइट एंगल, यहां पर देखिए यदि आप मान लीजिए इसको बेस मानते हैं तो आपका सीधा 90 डिग्री ये होगा, इससे ज्यादा बन रहा है तो यही आपका जो है ऑब्ट्यूस मोर देन राइट एंगल, यही होगा आपका
यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इसके लिए मैं बता देता हूँ, देखिए इस तरह का यदि शेप है इसको हम बोलते हैं राइट एंगल। यदि इस शेप से बाहर कोई शेप जाता है तो इसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, OBTUSE ऑब्ट्यूस एंगल। यदि यहां से मान लीजिए ऐसा एंगल बनता है, इससे यदि कहीं से भी कम ऐसा बने, यहां बने, तो ये सब आपका ये जो एंगल बनेगा ये आपका बनेगा एक्यूट एंगल, ACUTE एक्यूट एंगल। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। उसके बाद हमारे ये क्वेश्चन पूरे कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं फिल इन दी ब्लैंक्स। फिल इन दी ब्लैंक्स के अंदर है दिस शेप इज क्लोज शेप विथ, कितनी साइड है इसमें आप देख लीजिए, 6 साइड है, ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये 6 साइड, ठीक है, 2 ट्रायंगल है इसलिए 6 साइड होगा। तो इसका ऑप्शन आपका 6 साइड। द सम ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज ऑलवेज, तो हमसे ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सम ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180। इसका इन तीनों को यदि हम जोड़ेंगे तो आपका जो है 180 डिग्री हमेशा इनका सम होता है। इन इंग्लिश अल्फाबेट डैश एंगल आर लेस देन राइट एंगल, तो इसमें एक्स के अंदर कितने लेस देन होंगे राइट एंगल, 2 होंगे। हाफ ऑफ द राइट एंगल क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर थी है हाफ ऑफ द राइट एंगल मतलब 90/2, तो 90 का हाफ कितना होता है 45 डिग्री, तो हाफ ऑफ द राइट एंगल 45 डिग्री, ठीक है। तो इस चीज को अपने ध्यान रखना है। द हैंड ऑफ द क्लॉक ऑल्सो फॉर्म, तो जो क्लॉक की हैंड्स होती हैं ये क्या बनाती हैं आपका, ऑल्सो फॉर्म जीरो ऑफ द डिफरेंट मेजर, सॉरी फॉर्म एंगल्स ऑफ द डिफरेंट मेजर, अलग अलग तरह के एंगल्स बनाती हैं। तो ANGLES ध्यान रखना इसको। उसके बाद एंगल दैट मेजर 0 डिग्री, 0 डिग्री, तो जो 0 डिग्री का एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जीरो एंगल भी बोलते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देयर आर डैश इन ऑल फुल सर्कल, यदि मैं पूरे सर्कल की बात करूं तो इसमें जो एंगल बनता है वो 360 डिग्री का बनता है, क्योंकि हम जहां से चलते हैं वहीं पर वापस आ जाते हैं, तो ये जो है सर्कल के अंदर 360 डिग्री का एंगल, 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। यदि आपको अच्छा लगता है वीडियो और भी इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करानी है या आपको समझाना है इजी वे में, तो आपने जो है मेरा चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस है, इसको जो है आपने लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है और कमेंट लिखना है कि आपको ये चैनल कैसा लगा, क्या और भी वीडियो बनाने हैं या किसी और सब्जेक्ट के बनाने हैं, तो आपको इसको जो है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस।